हेलो डिवाइन सोल्स। तो आज मेरे मन में आया कि हम हमेशा डीएम के मैसेज देखते हैं। आज मैं डीएफ के मैसेज देखती हूँ कि डीएम के लिए क्या मैसेज है। डीएफ इन कार्डों के द्वारा अपने डीएम को, अपने पर्सन को क्या कहना चाहती है। हे मेरी शिव शक्ति, हे मेरे राधा कृष्ण, मेरी गॉडेस सत्या, मेरे प्लेडियन, मेरे आकाशिक रिकॉर्डिंग, हमें प्यारी सी ऊर्जा देना ताकि हम अपने पर्सन को गाइड कर सकें इस एनर्जी के द्वारा। जो परमपिता परमात्मा की एनर्जी होती है, मैं इसमें कुछ नहीं करती, मेरी मैं ख़त्म है। जो कुछ कर रहे हैं परमात्मा कर रहे हैं, मैं तो एक चैनल हूँ। जहाँ पर डीएम अपने पर्सन को बताना चाहती है कि 7 नंबर है, उसको पता है कि मेरे पर्सन की जागृति हो चुकी है। इस कार्ड के द्वारा बताना चाहती है कि आप उदास मत हो, आप अपने कामों को अच्छे से करो जो आप कर्म करने के लिए आए हो। साथ साथ में जो भी परमात्मा ने आपको ड्यूटी दी है, नाम जप करना है, साधना करनी है, मेडिटेशन करनी है, अपने विचारों को शुद्ध करना है, प्योर करना है, आप साथ साथ में वो भी करो। केवल उदास हो कि आपकी जर्नी पूरी नहीं होगी। ये डीएफ मैसेज दे रही है अपने पर्सन को। हालांकि वो पर्सन समझाने से नहीं समझता, लेकिन कार्डों के द्वारा तो दे सकते हैं हम। तो जहाँ पर 7 नंबर है, देखो 7 की एनर्जी है, इसका मतलब आपके पर्सन की अवेकनिंग हो चुकी है। 7 नंबर केतु का होता, 6 नंबर है सॉरी। तो आपके डीएफ अपने डीएम को बताना चाहती है कि आप, हमारी दोनों की एक जर्नी है। हमने ज्ञान अर्जित करना है। ज्ञान अर्जित करने के लिए हम इस दुनिया के काम भी करेंगे, साथ साथ में ज्ञान भी अर्जित करना है। ज्ञान अर्जित करने के लिए आपने ये नहीं सोचना कि सामने वाला कोई छोटा इंसान है, गरीब है या उम्र में छोटा है, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। ज्ञान हमारे पास्ट लाइफ के कर्म के द्वारा भी होता है। हमारी जर्नी कोई एक जन्म की नहीं होती, हजारों जन्म हो गए हम इस जर्नी पर आए हुए। तो इस जन्म में हमारी आत्मा की जागृति हुई है, हजारों जन्मों की भक्ति का फल है। वो बताना चाहती है आपके पर्सन को, बस ज्ञान अर्जित करो, ये ना सोचो कि सामने वाला कैसा है। बड़ी प्यारी गाइडेंस दे रही है भी डीएफ। आगे है द डेविल। तो जहाँ पर डीएफ बता रही है अपने पर्सन को कि जो आपके अंदर विचार हैं, मेरे को पाने के हैं, मेरे साथ फिजिकल होने के हैं, उनको आप दूर करो। क्योंकि हमारे यहाँ जो रिलेशन है फिजिकल बॉडी का रिलेशन नहीं है, हमारी आत्मा की जर्नी है। क्योंकि अगर हमारा फिजिकल रिलेशन होता तो हमारी आत्मा की जागृति क्यों होती। डीएफ घंटों तक क्यों साधना करती, क्यों इतना रोती, क्यों तड़पती। कौन इस कलयुग में किसी के लिए रोता है। तो ये हमारी जर्नी अलग है। तो आपने इस तरह से मुझे याद नहीं करना, आपने अनकंडीशनल लव में जाना है। भक्ति का मार्ग है हमारा, अध्यात्म का रास्ता कोई इतना आसान नहीं होता। इस लस्ट से निकलना है आपको, नेगेटिव एनर्जियों से, डेविल एनर्जियों को पार करना है। ये डीएफ गाइड कर रही है अपने डीएम को। आगे है द वर्ल्ड। तो जहाँ पर डीएफ बता रही है अपने पर्सन को कि न्यूड पिक्चर है, वो अपने पर्सन को बताना चाहती है कि हमारी एक जर्नी है। आपके अंदर भी उतनी ही शक्तियाँ हैं जितनी मेरे पास हैं। उन शक्तियों को आपने जागृत करना है। जब उन शक्तियों को आप जागृत करोगे तो हमारा एक ड्यूटी होती है, पूरे वर्ल्ड को हमने गाइड करना है। जो भी सोल हमारे पास आती है, द वर्ल्ड, पूरी ये अर्थ पर जितने भी आत्माएं हैं वो सभी हमारा परिवार है। हमने वननेस में जाना है। ये बहुत प्यारी गाइडेंस है डीएफ की अपने डीएम के लिए। ये चारों तरफ देखो पेड़ पौधे पक्षी इंसान बने हुए हैं। हमने सबकी सेवा करनी है, सबको उतना ही प्यार करना है जितना हम अपने आप को करते हैं, अपने परिवार को करते हैं। क्योंकि हम पूरी अर्थ पर अनकंडीशनल लव करने के लिए आए हैं। तो जहाँ पर है 9 नंबर, तो जहाँ पर डीएफ अपने पर्सन को बताना चाहती है कि हम जहाँ पर 9 नंबर होता है कर्म काटने का, हम जहाँ पर अर्थ पर कर्म काटने के लिए आए हैं, साथ साथ में हमने ज्ञान भी अर्जित करना है। पेंटिकल है, हमने इस दुनियादारी के भी काम करने हैं क्योंकि 3D में रहते हैं। 3D में रहने के लिए हमें पैसा भी कमाना होता है। जब हम ये तीनों काम, ज्ञान करना और अनकंडीशनल लव करना अपनी दूसरी सोल को, और जहाँ पर दुनिया के काम भी करने, तो आप इस पोजीशन पर चले जाओगे। आप पीस में चले जाओगे, शांति में चले जाओगे, बिल्कुल आपको स्वर्ग जैसी फीलिंग होगी। उसके लिए आपको नाम जप करना है, अपने विचारों को चेंज करना है, प्रकृति की सेवा करनी है। ये देखो एक फिगर है, लेडी फिगर प्रकृति में खड़ी है। तो अपने डीएम को ये बता रही है कि आपको भी इस पोजीशन में जाना होगा। बहुत प्यारी गाइडेंस दे रही है।
तो आगे है भाई, तो जहाँ पर है 5 ऑफ कप्स, तो जहाँ पर भी डीएफ अपने डीएम को बता रही है कि जब आपकी सोल अवेकनिंग होगी तो आप दुनिया से कट जाओगे। जैसे उस पर्सन की आदत होती है ना कार्मी के पीछे भागना, वो भागना भी छोड़ देगा, अपने आप ही डिटैचमेंट हो जाएगी। आपको किसी दुनिया की चीज़ पर ध्यान नहीं देना, आपको अपने आप का ध्यान देना है। इस पर्सन ने मुख मोड़ लिया है, दुनिया से डिटैच हो चुका है। तो डीएफ अपने डीएम को बताना चाहती है कुछ टाइम के लिए मैं भी इसीलिए आपसे डिटैच हुई हूँ, आपसे दूर हुई हूँ, ताकि आपकी आत्मा की जागृति हो जाए। अंदर से हम एक ही हैं, हम कभी भी एक दूसरे को ना तो भूल पाते हैं ना दूर रह सकते हैं। दूरी का मतलब फिजिकल दूरी नहीं होती, शरीरों का मिलन नहीं, आत्मा का मिलन है। उसके लिए आपको इस साधना में जाना होगा। अब तो अच्छे से समझा कर ही हटेगी वे डीएफ। तो जहाँ पर है 6 नंबर, तो जहाँ पर डीएफ अपने पर्सन को समझाना चाहती है, पीछे जल है, बिल्कुल शांतमय ढंग से इस एनर्जी के द्वारा कि मेरे प्यारे प्यारे डीएम, आपको मेरा साथ देना होगा। हमारी एक जर्नी है, सोल अवेकनिंग की जर्नी है, आत्मा की जागृति है। जिस काम के लिए हम इस अर्थ पर हजारों जन्मों से आए हुए हैं वो इस जन्म में हमने पूरा करना है, हमारा मुक्ति का मार्ग है। आपको मेरा साथ देना होगा, मेरा नाव चलाने वाला पर्सन बनना होगा, सारथी बनना होगा। बहुत प्यारी एनर्जी है, वो समझाना चाहती है इस कार्ड के द्वारा कि मेरा साथ देना होगा, मुझे रास्ता दिखाना होता है, इस जर्नी में मेरी मदद करनी होगी। जब जब भी आपकी मदद होगी, क्योंकि शिव और शक्ति एक हैं, दोनों के साथ ही दुनिया चलती है। जहाँ पर भी डीएफ यही समझा रही है अपने डीएम को कि मेरा साथ दो इस जर्नी में। आगे है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, तो जहाँ पर डीएफ अपने डीएम को बताना चाहती है कि जब आप सही रास्ता पकड़ लोगे ना, जो आपके अंदर फियर हैं, डर है, आप मुझसे भागते हो, आपको ऐसा है, क्योंकि इस पर्सन के अंदर भी उतना ही प्यार है जितना डीएफ के अंदर है, लेकिन वो बता नहीं पा रहा। उसके अंदर फियर है कि मेरे परिवार को कोई नुकसान ना हो जाए, मेरे परिवार को ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, मेरा काम ना छूट जाए। अब इस एनर्जियों से पार जाना होगा। ये बताना चाहती है इस कार्ड के द्वारा कि आपको इतनी अपनी शक्तियों को जागृत करना होगा। हमारी जर्नी में जो भी कोई रुकावट आए उसको दूर करने की आप में हिम्मत आ जानी चाहिए, तभी हम इसको पार जाएंगे। इससे फियर डर सब खत्म करने होंगे। एक कार्ड और ले लेती हूँ, तो जहाँ पर है द टेम्परेंस, तो जब आप सही रास्ता पकड़ लोगे ना, बिल्कुल पीस में चले जाओगे, शांति में चले जाओगे, अपने आप को बैलेंस कर लोगे, पूरी प्रकृति को प्यार करोगे, यूनिवर्स की ढेर सारी ब्लेसिंग आपके ऊपर होगी, आपकी थर्ड आई भी ओपन हो चुकी होगी। माता प्रकृति की तरफ से आपको ये गिफ्ट मिलेगा। ये सिंबल माता प्रकृति का है, मतलब अपना आपका हार्ट चक्र इतना ओपन हो जाएगा ना, इतना काइंड और दयालु हो जाएगा। हालांकि डीएम बुरे नहीं होते, हमारे लिए उनको बुरा बनना पड़ता है। तो इस पोजीशन में जाओगे तो यूनिवर्स की ढेर सारी ब्लेसिंग आपके ऊपर आएगी। डीएफ यही चाहती है कि मेरा पर्सन भी ऐसा हो जाए। बहुत प्यारी एनर्जी है, और मैं कोई कार्ड नहीं लूँगी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल।